बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अत्तर अब्बास और मेरा ताल्लुक एवरी मार्केटिंग के साथ। इस वक्त मैं लंदन में मौजूद हूँ और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ मलिक असलम साहब मौजूद हैं, जो ग्रुप COO हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के, फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स के। और पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त इवेंट्स रहे स्मार्ट सिटी को लेके, और इन इवेंट्स की बुनियाद के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट सिटी जो प्रोमिसेस करता आ रहा था कुछ डिले के साथ कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन कंप्लीट ज़रूर हो रहे हैं। मैं अपनी वीडियोस में भी ये एक्सप्लेन करता हूँ कि जहाँ पे हमने खुद काम करना है वहाँ पे हम दिन रात मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आप किसी थर्ड पार्टी पे, दूसरे स्टेक होल्डर्स के ऊपर अगर आप रिलाय कर रहे होते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है। जिस तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ जिनके साथ आप डील करते हैं, उनके अपना काम करने का एक रफ्तार है और आपको वेट करना पड़ता है कि जो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं, आप अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, वो कब मटेरियलाइज होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नताइज मिले, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा मलिक असलम साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। अतर भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत देर से आपसे बात नहीं हुई। मुझे खुशी हो रही है कि कोरोना के बाद आप की शक्ल भी नज़र आ रही है और आप मुझसे बात भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया सर। मुझे अंदाज़ा है कि अभी पाकिस्तान जो है वो रेड लिस्ट में है, रेड जोन के अंदर है यूके के लिए। और मुझे ये भी पता था कि आपने और दूसरे आपके जो कोलीग्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उन्होंने ट्रैवल करना है यहाँ पे फ्यूचर में। यूके के अंदर इवेंट्स भी प्लान्ड हैं जो इंशाल्लाह हम कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो हम अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएँ, स्मार्ट सिटी के मेंबरान तक पहुँचाएँ। अभी जो रिसेंटली एक बड़ा इवेंट हुआ वो स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज को लेके एक अबूरी मंजूरी या प्रोविजनल जो उन्होंने आपको मंजूरी दी है, उसके ऊपर मेरे पास गो के लेटर आ चुका था। लेकिन मैं किसी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। हमारे कुछ दोस्तों ने वीडियो बनाई भी है उसके ऊपर। इस अबूरी जो मंजूरी है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या ये इसको हम अब समझ लें कि इंटरचेंज जो है वो स्टार्ट होने ही वाला है या अभी कुछ डिलेज होंगे? और जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अतर भाई। ऐसा है कि देखें, ये जो हमारी NHA से अप्रूवल हुई है, ये प्रोविजनल अप्रूवल है और बेसिकली हम इसको अपनी किसी भी तशहीर के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे। और हमने काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस रखा और डीलर हजरात के पास भी हमने बड़ा टाइट कंट्रोल रखा कि ये हमारी तरफ से ये आउट ना हो। अगर किसी यूके में किसी मेंबर ने, जो कि हमारे मेंबर थे, उन्होंने जो होता है ना इंफॉर्मेशन राइट एक्ट जो है वो उसको एक्टिवेट करके तो PM पोर्टल के ज़रिए वो इंफॉर्मेशन आउट करवा ली NHA से, जो अभी हमें भी कल परसों पता चला है कि वो हुई है। और किसी हमारे किसी डीलर ने गालिबन वो कोई वीडियो बना के उसको आउट कर दिया है, जो कि हम काफ़ी कोशिश करते रहे कि आउट ना हो, ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता हमारे बर्डन आ जाए। तो वो अब काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुकी थी, हम आपको नहीं बता पा रहे थे क्योंकि हमें इजाज़त नहीं थी। मगर ये है कि अब ये आउट जो कि हो चुका है, अब हम लोगों को बता रहे हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सेप्टेंस हो चुकी है और प्रोविजनल एक्सेप्टेंस है, अप्रूवल NOC हो गई है। जो पेमेंट हमने करनी थी वो सारी हम कर चुके हैं पेमेंट NHA को, उन्होंने पैसे रिसीव भी कर लिए हैं। और अब जो स्टेटस ये है कि ये प्रोविजनल एक्सेप्टेंस अवेलेबल है। हमने अभी चंद एक 3-4 हमारे माइलस्टोन्स हैं जो हमने पूरे करने हैं, तो हमें कंप्लीट NOC इशू हो जाएगी और इसकी कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कुछ अर्सा पहले वीडियो बना के एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज देने की कोशिश की थी कि NOC मिल चुका है, लेकिन उस वक्त चूंकि डिमांड नोटिस आया था और डिमांड नोटिस इशू होने का मतलब ये है कि NHA असूली तौर पे एग्री है कि वो आपको इजाज़त देने जा रहा है इंटरचेंज की। तो डिमांड नोटिस हो गया, क्या अब डिज़ाइन का प्रोसेस स्टार्ट होगा इसका और फिर कंस्ट्रक्शन? सर ऐसा है कि इसमें अभी पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मगर चूंकि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं और बात आउट हो भी चुकी है, अब इसका प्रोसेस ये है कि हम डिज़ाइन सबमिट करेंगे NHA को, वो डिज़ाइन NHA अप्रूव करेगा और डिज़ाइन अप्रूवल के बाद उसका एस्टिमेशन होगी और टेंडर जो है वो टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएंगे। सबसे पहले ये पूछा जाएगा FWO से पूछा जाएगा, क्योंकि
जो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल है वो FWO के पास है। अगर FWO बनाएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि जो मोटरवे की सेफ्टी है, रनिंग मोटरवे का कंट्रोल FWO के पास है, तो वो उसको बनाए। अगर वो नहीं बनाएगा तो फिर NHA टेंडर कॉल करेगा, और टेंडर के रिजल्ट में जो भी बंदा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर फास्ट ट्रैक और बेहतर रेट्स बनाना चाहेगा, तो हम डिपॉजिट मनी NHA को देंगे, और NHA जो है उस मनी से फिर वो इंटरचेंज बनवाएगा। मेरा ख्याल है कि ये बाई एंड ऑफ दिस ईयर से पहले पहले ये काम शुरू हो चुका होगा, और बाई एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर से पहले पहले इंशाल्लाह ये इंटरचेंज मुकम्मल हो जाएगा, और ये विल बी ओपन टू पब्लिक इंशाल्लाह ताला। ये हमारी कोशिश है। जी बहुत शुक्रिया। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप शायद एक कच्चा रास्ता वहां से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। क्या वो स्टिल वो काम अभी होगा या शायद ऐसा मुमकिन नहीं है? हमारी कोशिश है कि वो, देखिए जब कंस्ट्रक्शन हो रही होगी तो उस वक्त वो रास्ता तो देना ही पड़ेगा ना, तो वो हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। एक और गुड न्यूज़ जो अभी रिसेंटली आई है वो ये है कि स्मार्ट सिटी का जो NOC है वो तकरीबन 17,600 कनाल का और NOC अप्रूव हुआ है, और जो टोटल NOC है वो तकरीबन 25,000 कनाल जो है वो क्रॉस कर चुका है। पहले तो इसकी मुबारकबाद आपको बहुत बहुत। एहसान है कि अल्लाह ने हमें ये सुरखरू किया है, अल्लाह का बहुत एहसान है। आप सबकी भाइयों की दुआएं भी हैं शामिल इसमें। जी अच्छा, दूसरा ये है कि क्या ये साइज वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा NOC कहलाया जा सकता है इसको? आप कह सकते हैं। NOC एक वक्त में इतना बड़ा NOC पंजाब में तो किसी के पास नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास ही है, और इससे बड़ा एक कम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड या कम्पैक्ट NOC जो वन टाइम NOC होती है वो ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे ज़्यादा बड़ा हमारे पास ही है। जी अच्छा, अभी जो हमारा मास्टर प्लान था इनिशियल वो 55,000 कनाल पे था, तो हम उसको कितनी देर में अचीव कर लेंगे? देखिए इस वक्त जो है ना लैंड जो है हम कम्पैक्ट कर रहे हैं। टोटल लैंड ऑलमोस्ट हम 45,000 कनाल से क्रॉस कर चुके हैं, मगर जाहिर है थोड़ा पॉकेट्स हैं बीच में, हम उसको कम्पैक्ट कर रहे हैं, और उसको हम जो इकट्ठी कर रहे हैं जिसको हम कम्पैक्ट करना कहते हैं। और मेरा ख्याल है कि 15,000 कनाल और NOC के लिए लैंड हमारी तैयार है, जो हम अभी सबमिट करने वाले हैं। और इसके बाद जो दूसरा जो NOC होगा वो 7 से 8,000 कनाल और है जो हम सबमिट करने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि बाई मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर हम 55,000 कनाल से क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अच्छा, ओवरसीज 2 बहुत ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने ओवरसीज 2 में भी इन्वेस्ट कर रखा है, ओवरसीज 1 में भी किया है। ओवरसीज 2 की डेवलपमेंट के स्टेटस के हवाले से अगर आप कुछ बता सकें। देखिए ओवरसीज 2 की डेवलपमेंट हो रही है, मगर जिस स्पीड से हमारी ओवरसीज 1 की हुई थी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है हमें, क्योंकि इसमें कोविड का मसला भी रहा, और जो इंटरचेंज की लोकेशन है जो NHA ने हमें कंफर्म नहीं की थी पहले, वो उसके लिए हम वेट कर रहे थे कि NOC हम ऐसा ना हो कि हम बैलेटिंग कर दें, डेवलपमेंट कर दें, तो बाद में जो NOC है इंटरचेंज की वो उसकी वजह से हमें दोबारा रीवर्क ना करना पड़ जाए, या कुछ लोगों को रीलोकेट ना करना पड़ जाए। अब क्योंकि NOC जो है आपने जिस लेटर में देखा है वो 330 समथिंग पे हो चुकी है। नाउ वी नो कि हमारा इंटरचेंज कहाँ बनना है, और इसका जो डिज़ाइन है वो रीडिज़ाइन होने के लिए सुरवाना के पास जा चुका है। और मेरा ख्याल है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक टाइम जो रिवाइज्ड जो जगह है, जो नई जगह है हमारे इंटरचेंज की, उसके मुताबिक हम रिवाइज कर लेंगे, और हम इसकी डेवलपमेंट फुल थ्रॉटल से शुरू कर देंगे। अभी शुरू हुई है, 50% एरिया में शुरू हुई है। बाकी जो एरिया हमने होल्ड किया हुआ था बिकॉज ऑफ पॉसिबल इंटरचेंज, वो हम अभी इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं, और हम बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह इसकी बैलेटिंग और इसकी जो पोसेशन के सिलसिले में सरप्राइज देंगे। जिस तरह हमने आपको ओवरसीज 1 में सरप्राइज दिया था और आप उस वक्त यकीन नहीं कर रहे थे, इंशाल्लाह हम ओवरसीज 2 की बैलेटिंग एंड पोसेशन के सिलसिले में बिग सरप्राइज देंगे। जी बहुत शुक्रिया। इससे एक थोड़ा इत्मीनान मिला हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि आप वहाँ पे बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट फुल स्पीड में शुरू करने वाले हैं। आपने एक और सरप्राइज दिया है अपने जो हमारे मेंबरान और ख़ासतौर पे जो हार्मनी ब्लॉक के हैं, आपने ओवरसीज 1 के साथ हार्मनी ब्लॉक को अटैच किया, लेकिन उसमें 45% का आपने एक टारगेट उनको दिया कि अगर आपकी पेमेंट 45% तक है तो आप वहाँ पे अपना प्लॉट कमर्शियल या फिर अपार्टमेंट शिफ्ट कर सकते हैं।
पहले तो इस लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैं बाद में करता हूँ आपसे। देखिए ये लोकेशन जो है ना सबसे बेस्ट लोकेशन है इस वक्त पूरे हमारे ओवरसीज सेक्टर 1 में। ये जगह जो है वो बिटवीन ओवरसीज एंड लेक जो हमारा चौहान डैम है उसके दरमियान में है, और इसके 3 तरफ जो है वो पानी है, और दरमियान में करके एक आइलैंड था जो हमने एक रिजॉर्ट सिटी के लिए रखा हुआ था। मगर चूंकि हमें कुछ लोगों का प्रेशर भी था और थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम भी थी कि हमारा जो लिंक है हार्मनी पार्क जहाँ बनना है वो अभी शुरू होने वाला है, मगर जो चंद लोगों ने ज़्यादा पेमेंट की हुई थी उनके लिए हमने वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो सबूताज किया, और हमने ये लोकेशन जो है वो हमने मखसूस फिक्स कर दी फॉर हार्मनी पार्क ओवरसीज 1 ब्लॉक के लिए। और चूंकि थोड़ा सा ये भी हमारा डिमांड थी सुरबाना जोरों की कि जो हमारा ओवरसीज 1 है वो बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें जो छोटे प्लॉट हैं वो अवेलेबल नहीं है, इसके पास सिर्फ 5 मरला तक हैं। तो एग्जेक्टिव ब्लॉक के पास चूंकि हार्मनी पार्क जा रहा है तो छोटा सा हिस्सा एक ओवरसीज 1 के लिए भी होना चाहिए, ताकि जो हमारे लोग हैं जो स्पोर्टिंग स्टाफ होता है, स्पोर्टिंग लोग जो रहना चाहेंगे छोटे घरों में, उनके लिए भी एक प्रॉपर एरिया अवेलेबल हो विद ओवरसीज ब्लॉक 1 एंड 2। तो दिस वाज द ओनली प्लेस अवेलेबल जो कि लोकेशन वाइज बेस्ट लोकेशन है। और चूंकि इसमें मोस्टली इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे यूके और यूरोप से लोगों ने की हुई थी विलास में, तो हमने इसलिए ना वो बेस्ट लोकेशन उनको दे दी हार्मनी पार्क के लिए, और उसका नाम रखा हुआ है हार्मनी पार्क ओवरसीज 1। और जो लोग भी इस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे हम फर्स्ट कम फर्स्ट गेट बेसिस के सिलसिले बेसिस पे हम उनको इसमें प्लॉट विलास और कमर्शियल प्लॉट अलॉट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 45% जो अभी नहीं दे पाते तो वो क्या उनकी लोकेशन क्या बुरी लोकेशन कहलाएगी, उनको कहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, वो लोकेशन कहाँ पे आएगी? जब ये सारा सिटी बन जाएगा ना तो कोई भी लोकेशन बुरी नहीं होगी, क्योंकि हर लोकेशन की अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक उसकी अहमियत है। जो इसकी ओरिजिनल लोकेशन है बाकी हार्मनी पार्क वहीं बनेगा और उसकी लोकेशन आप फिक्स हो चुकी है, प्लानिंग हो चुकी है। जो प्लॉट यहाँ आएंगे और वहाँ वो प्लॉट वेकेट हो जाएंगे, हम उसको फिर सेल करेंगे, लोगों को दोबारा सेल करेंगे, मगर वो उस वक्त सेल करेंगे जब वो जगह डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी और हमें पता होगा कि कितने प्लॉट यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, कितने प्लॉट हमारे पास स्पेयर हैं। उसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल सिलिकॉन वैली के साथ है। उसके साथ आज ही अल्हम्दुलिल्लाह एक और बड़ा सरप्राइज आपके लिए है कि न्यू टेक की जो लोकेशन है वो फिक्स हो गई है और हम कमिंग वीक में न्यू टेक साइट पे मोबिलाइज हो रहा है, अपना काम शुरू कर रहा है। तो वो जो हार्मनी पार्क बाकी बचा हुआ है वो अपनी ही लोकेशन पे है, वो एग्जैक्टली न्यू टेक के पास है और हमारा सिलिकॉन वैली के पास है। उसकी अपनी एक अहमियत है, उसकी अपनी एक वैल्यू होगी जब सिलिकॉन वैली बनेगा कि जो लोग भी आईटी बेस्ड वहाँ काम करेंगे उनके लिए, बैचलर्स के लिए भी और छोटी फैमिली होल्डर्स के लिए भी, और जो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनकी जो फैकल्टी के लिए जो बेस्ट सूटेबल प्लेस होगी वो हार्मनी पार्क होगी। हार्मनी पार्क के जो विलास होंगे या हार्मनी पार्क के जो लोग अपने घर बनाएंगे, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसको बुरा कहा जा सकता है। ऑफ कोर्स इस वक्त वो ओवरसीज के पास आना, जो लोग आ जाएंगे अभी फौरी तौर पे उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, उनको ओन ज़्यादा मिल जाएगा, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड ऑफ द डे उनकी लोकेशन भी बहुत अच्छी होगी एज कम्पेयर टू एज गुड एज ओवरसीज 1 लोकेशन होगी। इसका मतलब ये है कि ओवरसीज प्राइम के साथ जो पहले हम मेंशन किया करते थे, ओवरसीज प्राइम के साथ ही हार्मनी ब्लॉक 2 जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और साथ में एग्जेक्टिव ब्लॉक को टच करेगा। वो देखिए वो जो हार्मनी पार्क है वो और जगह है, वो और है, वो हमने अभी सेल नहीं किया हुआ और ना ही हमने वहाँ हार्मनी पार्क के रेगुलर लोगों को शिफ्ट करना है वो, क्योंकि देखिए ये ना एक बैलेंस है कि जो हमारा है ना, जो हमारे प्रिंसिपल टाउन प्लानर हैं वो सुरबाना जोरोंग है, जो कि पूरे सिंगापुर को डिज़ाइन कर चुके हैं, हांगकांग को डिज़ाइन कर चुके हैं, वर्ल्ड में 5 स्मार्ट सिटी डिज़ाइन कर चुके हैं। ये उनकी डिमांड भी है कि हर बड़े सेक्टर के साथ ऐसा सेक्टर ज़रूर होना चाहिए जिसमें छोटे प्लाट हों, ताकि हर कैटेगरी के लोग नज़दीक तरीन कम्युनिटी में रह सकें। तो वो जो एक हमारा ओवरसीज प्राइम के अंदर हार्मनी पार्क के साइज़ के प्लॉट हैं, अब वो ओवरसीज प्राइम का हिस्सा होगा, वो हार्मनी पार्क नहीं कहलाएगा, मगर वो छोटे प्लॉट है, उसमें 2.6 मरला कमर्शियल भी हैं, 5 मरला कमर्शियल भी हैं, उसमें 5 मरला विलास भी हैं और 3.5 मरला के छोटे विलास भी हैं।
वो ओवरसीज प्राइम का हिस्सा होगा, वो भी हमने सेल नहीं किया, वो बाद में सेल करेंगे। तो इसका मतलब जो लोकेशन है वो जब आपका मास्टर प्लान जिस तरह आप कह रहे हैं फ्यू वीक्स के अंदर आ जाएगा, तो सारी लोकेशन बेसिकली उसके अंदर एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह डेफिनेटली। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने एक इंटरव्यू में ओवरसीज 3 के बारे में भी बात की थी कि आप कुछ लैंड एक्वायर कर रहे हैं, तो क्या ओवरसीज 3 वाकई आ रहा है, और अगर आ रहा है तो उसकी लॉन्च और लोकेशन, इसके बारे में अगर कुछ बता दें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात और क्लियर कर दूं कि जो आपने अभी क्वेश्चन नहीं किया मुझसे, जो ओवरसीज जो हार्मनी पार्क ओवरसीज 1 में जो विलाज हैं, वो हम उसकी जो कंस्ट्रक्शन है इंशाल्लाह वो विद इन नेक्स्ट 2-3 वीक शुरू करने वाले हैं। और मेरी कोशिश है कि 100% जो विला सेल हो चुके हैं वो सारे के सारे हम ओवरसीज के अंदर शिफ्ट कर दें, प्रोवाइडेड कि उनके लोगों की पेमेंट पूरी आ चुकी हो, और वो 45 से थोड़ा बहुत अप डाउन अगर हो तो फिर भी हम उसको शिफ्ट कर देंगे। और इस सिलसिले में जो इन्वेस्टर हैं जिनके 10 प्लॉट हैं, एक हमारे भाई हैं यूके में, उनके 10 विलाज हैं, उनके पेमेंट काफ़ी कम है, हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि एडजस्ट कर दें, अगर वो जुलाई में हमारी 1-2 इंस्टॉलमेंट और जमा करा दें तो मेरी ये कोशिश है इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे कि सारे 100% जो विलाज हैं सेल हुए हुए और हार्मनी पार्क के, वो हम शिफ्ट कर दें ओवरसीज 1 में। इसका मतलब ये है कि आप उनको बड़ी जल्दी पोजेशन भी देने वाले हैं, क्योंकि 3.5 साल का पेमेंट प्लान है या 4 साल का। इंशाल्लाह उससे पहले हम उनको दे देंगे, विला बना के हम उनको इंशाल्लाह हवाले कर देंगे इंशाल्लाह। अब ओवरसीज 3 के अगर आप आंसर जो है वो अभी हम प्लान कर रहे हैं, उसकी लैंड हमारे पास 100% आ चुकी है, और उसमें हमने उसका अभी टाउन प्लानिंग जो है, मास्टर प्लानिंग, वो रवाना कर रहा है, और वो बिल्कुल सिलिकॉन वैली के साथ है। आफ्टर सिलिकॉन वैली वो आएगा, और वो होगा बिटवीन सिलिकॉन वैली एंड मोटरवे, और टुवर्ड जो है ना, टुवर्ड लाहौर जो एरिया बनता है, उसकी लैंड आप आ चुकी है हमारे पास। अगर आप गूगल जाएंगे ना, गूगल अर्थ में जाएंगे, तो आप देखेंगे जो एरिया ब्राउन हुआ है, बहुत ज़्यादा एरिया ब्राउन हुआ है अगले पिछले 2-3 महीने के अंदर अंदर, तो वो सारा एरिया जो है ओवरसीज 3 के लिए ही है, मगर उसका नाम ओवरसीज 3 नहीं होगा, उसका नाम कुछ और होगा, वो हम सरप्राइज देंगे आपको। मगर सबसे पहले हम ओवरसीज 2 को एड्रेस करेंगे, उसके बाद ओवरसीज 3 या ओवरसीज 3 का जो नया नाम होगा उसको हम लेके आएंगे। हम ओवरसीज 2 के लोगों को डिस्टर्ब किए बगैर हम कोई भी नई चीज़ हम मार्केट में नहीं लेके आएंगे। अच्छा, अभी रिसेंटली कुछ जॉइंट वेंचर्स हुए हैं, जाहिद रफीक साहब जो उन्होंने साइन किए अमेरिका के किसी बिजनेस क्लब के साथ भी, और माजी में भी होते रहे हैं। फ्यूचर में भी कोई ऐसे बड़े जॉइंट वेंचर्स होंगे, बड़े स्टेक होल्डर्स यहाँ पे आएंगे जो स्मार्ट सिटी की वैल्यू को बढ़ा देंगे? देखिए, मैं इसका जवाब यस में ही दूंगा, मगर वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं उनका नाम अभी लेना नहीं चाहता आपके सामने, क्योंकि अभी उनसे बातचीत चल रही है, MOU साइन हुआ है, मगर जब तक एग्रीमेंट साइन ना हो जाए तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम साइन करते हैं उनके साथ NDA साइन करना पड़ता है पहले हमें, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो जब तक वो हमारा एग्रीमेंट साइन ना हो जाए तो हम वो नाम आपके सामने मैं नहीं ले सकूँगा। मगर ऑफ कोर्स यस, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, जो इस वक्त ये कहना चाहिए कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वो उनको हम लैंड दे रहे हैं। और इसके अलावा 2 और बड़े अदारे हैं, उनको हम लैंड दे रहे हैं रेजिडेंशियल टावर्स के लिए। और ऑफ कोर्स 3-4 एग्रीमेंट हमारे होने जा रहे हैं फॉर कैपिटल स्मार्ट सिटी, और वही अदारे हमारे साथ लाहौर में भी जगह हमसे मांग रहे हैं, जिसमें न्यू टेक भी शामिल है, SPD भी शामिल है, और बाकी जो अदारों का एग्रीमेंट नहीं हुआ अभी, जो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो भी लाहौर में हमारे साथ जा रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि बाई बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर ये बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको मिलेंगी। अच्छा, मेरा स्मार्ट सिटी जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं लाहौर की तरफ बढ़ूंगा। स्मार्ट सिटी के हवाले से जो एक आम तासुर, थोड़ा सा ये लोग बातें कर रहे हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, शायद यहाँ पे रहना, यहाँ पे एक जो भरपूर जिंदगी का आगाज है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? लेकिन सर, हमारी टारगेट ये है, और जो हमारे चेयरमैन साहब को सबसे बड़ी वरी यही है कि ये जो हमारा कैपिटल स्मार्ट सिटी है ये विद इन 2021 लिवेबल हो जाए। हम दिन रात 24 आवर प्लस लंच आवर मीन 25 आवर पर डे काम कर रहे हैं,
हमारी 2 शिफ्टें काम कर रही हैं, डे शिफ्ट अलग काम कर रही है, नाइट शिफ्ट अलग काम कर रही है, ओनली टू मेक दिस ड्रीम हैपन्स कि 2021 में ये हमारा लिवेबल हो जाए। मीनिंग बाई, देखिए हमारा स्कूल तैयार हो चुका है, वो रेडी है, वो फर्निश हो रहा है, उसकी फिनिशिंग हो रही है। हम जो क्लासेस हैं 2022 में क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। हमारी मस्जिद जो है वो रेडी है, पिछले 1 साल से 5 नमाजें हो रही हैं, जुमा मुबारक की नमाज वहाँ हो रही है। हमारा जो एक 50 बेड हॉस्पिटल है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। बाई मिडल ऑफ 2022 वो 100% फंक्शनल अस्पताल होगा। उससे पहले हमारे एक क्लिनिक जहाँ मोबिलाइज हो चुका है, इसमें 4 डॉक्टर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसमें फिजियोथेरापिस्ट अवेलेबल है, उसमें न्यूट्रिशन अवेलेबल है, उसमें एक सर्जन डॉक्टर अवेलेबल हैं। वो ऑलरेडी साइट में मौजूद है। कंटेनराइज्ड क्लिनिक हमारे पास मौजूद है जो 10 बेड हॉस्पिटल के साथ वो हमारा बना हुआ है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। वापडा की बिजली आपने लास्ट डेज में सुना होगा कि उसके इलेक्ट्रिक पोल आ गए हैं साइट पे। अप टू 5 मेगावाट एनओसी हमारे पास है। एलएसको यहाँ पे आईएसको है, उसकी आ चुकी है। फर्स्ट 2 मेगावाट के लिए इलेक्ट्रिक पोल आ चुके हैं, वो लगने शुरू हो गए हैं। विद इन नेक्स्ट 1 मंथ टाइम वापडा की बिजली हमारे पास अवेलेबल होगी। पानी जो है वो अवेलेबल हो चुका है। अभी जो हम विलास कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपको ये सुन के सरप्राइज होगा, बल्कि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है आपके लिए कि जो हम विला बना रहे हैं ओवरसीज 1 में और एग्जेक्टिव ब्लॉक में, जो उनका पानी उनको अवेलेबल हो रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन, वो थ्रू वाटर नेटवर्क हो रहा है। ओवरहेड टैंक के थ्रू ड्रिंकेबल वाटर हम उनको दे रहे हैं। वहाँ पानी वही यूज होता है नॉर्मली जो ड्रिंक किया जा सकता है, तो थ्रू नेटवर्क पानी वहाँ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजली अभी अवेलेबल हो रही है 1 महीने बाद। अदरवाइज हमारी अपनी बिजली अवेलेबल है साइट पे, पानी अवेलेबल है, सीवरेज बिक चुका है, ड्रेनेज बन चुकी है, रोड्स बन चुकी हैं। आज आप घर बनाए, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि बड़ी ईद के बाद आप घर मुकम्मल कर लें और मुझसे बिजली, पानी और इंटरनेट का कनेक्शन ले लें। गैस मैं आपको दूंगा थ्रू सिलेंडर। तो ये लिवेबल चीज़ें यही होती हैं। और हमारे पास मस्जिद है, स्कूल है और क्लिनिक अवेलेबल है। और क्या चाहिए आपको लिवेबल होने के लिए? जो शॉप्स आपने सेल की हुई है, एक शॉप सेल की हुई है गालिबन आपने लेक व्यू हाइट के अंदर, क्योंकि 100 शॉप अवेलेबल हो चुकी हैं। मेरा मार्केटिंग ऑफिस वहाँ शिफ्ट हो रहा है। कोई डीलर्स के शॉप भी वहाँ नीचे, डीलर्स की भी नीचे जा रही हैं जो उनके ऑफिस हैं। ग्राउंड फ्लोर में मेरे पास 48 शॉप अवेलेबल हैं। वहाँ ग्रोसरी शॉप खुलने वाली हैं, मेडिकल स्टोर खुलने वाला है, गोडिया जीन आ रहा है। विद इन नेक्स्ट 3-4 मंथ ये सब चीज़ें वहाँ प्लेस हो जाएंगी। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आज अतर भाई घर बना लें और यहाँ रहना शुरू करें। मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा जो आपको रहने के लिए चाहिए, अलॉन्ग विद सिक्योरिटी। और आपके डेवलपमेंट चार्जेस भी माफ हो जाएंगे अगर आप घर बना के रहना लग जाते हैं विद इन दिस ईयर। सारे डेवलपमेंट चार्जेस या हाफ माफ हो जाएंगे, हाफ देने पड़ेंगे। ओवरसीज 1 के कुछ ब्लॉक्स हैं, उनके ऊपर अभी काम मेरा ख्याल है स्लो है। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे भी डेवलपमेंट नहीं है, शायद वो घर नहीं बना सकते वहाँ पे। सिर्फ उसमें एक ब्लॉक शामिल है, एल ब्लॉक। जी को हमने थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है, हमारी अपनी वजह है। मगर एल ब्लॉक हमने सिर्फ इसलिए होल्ड किया हुआ है कि जो हमारा आ रहा है ना, इंटरचेंज आ रहा है, वो एग्जैक्टली एल के सामने इंटर हो रहा है और वो हमारे मेन बुलेवार्ड से टी पॉइंट बन रहा है। उसकी एक सिग्निफिकेंस है कि शायद हमें वो थोड़ा वो रीलोकेट करना पड़े, मगर उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। हम जितना भी रीलोकेट करेंगे एल को, उसकी वैल्यू 3-4 गुना ज्यादा होगी बाकी सेक्टरों से। थोड़ा सा डिले है क्योंकि वहाँ बिल्कुल हमारा जो सेंट्रल पॉइंट बन रहा है इस वक्त, तो वो उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात होगी वहाँ। तो थोड़ा सा हमने एक स्ट्रेटेजिक वजह से उनको फिलहाल स्टॉप किया हुआ है। अदरवाइज बाकी सारा ओवरसीज 1 जो है रेडी है हमारे लिए। यानी कुछ लोगों ने ये तासुर दिया था शायद जमीन नहीं है अवेलेबल, उसकी पोजेशन नहीं है आपके पास, लेकिन आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है उससे काफी लोगों के डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। कैपिटल स्मार्ट सिटी पे हमने काफी गुफ्तगू की, आपने टाइम दिया। हम इसके बाद डिस्कशन शुरू करेंगे जो कि हमारा एक नेक्स्ट एक तरह से एपिसोड हो जाएगा लाहौर स्मार्ट सिटी के ऊपर। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।